बहुत ही दुख हुआ मुझे यहाँ आकर। वैसे अंदाज़ा तो था कि काफ़ी नुकसान हुआ है, लेकिन यहाँ पर आकर वस्तु स्थिति देखी तो लगभग पूरा गांव जो है डैमेज हो गया है। तो गांव में, पूरे गांव में दरारें पड़ी है, और गांव के पीछे जो है एक बहुत बड़ा पहाड़ जैसा पत्थर है, वो भी आधा टूट के गांव के पीछे रुक गया फिलहाल। तो अभी उसके दोबारा आने की संभावना है। बाकी गांव में लगभग 120 घर हैं, उसमें से 85 घरों में हमने खुद पर्सनली विजिट किया। तो 85 के 85 घर जो है रहने लायक नहीं है, उनमें दरारें पड़ी हुई है, और ना तो वो उनको मुरम्मत कर सकते हैं, ना ही नया मकान बना सकते हैं। तो एक बहुत ही मुसीबत वाली बात है इनके लिए। तो कुछ लोग यहाँ स्कूल में ठहरे हुए हैं, कुछ रिश्तेदारों को ठहरे हुए हैं, बहुत परेशानी का सामना इनको करना पड़ रहा है। तो हमने भी ग्रामीणों से बात की कि पहले तो चलो, जो स्कूल में रह रहे हैं एक प्रकार से सेल्फ रिहेबिलिटेशन जैसा है, तो खाने पीने की कोई समस्या ना हो इनको। तो हमने बातचीत की कि भाई हम सब मिलके जो है फिलहाल करेंगे बातचीत, और कुछ रिश्तेदारों के घर रह रहे हैं। और दूसरा ये है कि रोड कनेक्टिविटी अगर ठीक हो जाए तो फिर जो फसलें वगैरह है इनकी, सब्जियां हैं, वो मार्केट पर समय पर पहुंचेगी, बच्चे भी स्कूल जा पाएंगे, और कोई बीमार होने की स्थिति में हॉस्पिटल भी आसानी से जा सकते हैं। तो कुल मिला के ये स्थिति बनी है। बाकी ग्रामीणों से हमने ये भी जानने की कोशिश की कि भाई इतना फ्लड कैसे आया, क्या कारण रहे होंगे। तो उनका कहना है कि भाई एक तो नीचे जो ये नाला आता है, तो काफ़ी तेज़ बहाव होता है इसका बरसात में, तो नीचे से ही कट लग रहा है, जिसको खारा लगाना कहते हैं हम लोग कुल में। तो उससे क्या है कि ज़मीन बैठ रही है, तो पीछे तक बैठ रही है। दूसरा ये है कि जो हमारी सड़क है, सड़क में ड्रेनेज की नाली नहीं है। तो कहीं कहीं, क्योंकि कई बार विभाग में भी ऐसा होता है कि जहाँ आसान हो तो नालियाँ बना देते हैं, जहाँ मुश्किल हो तो नालियाँ छोड़ देते हैं। तो जैसे हमने एक बगीचा गया है, वहाँ 140 पेड़ गए हुए हैं। तो उनका कहना था कि अगर ड्रेनेज सिस्टम ठीक होता तो शायद हमारा बगीचा नहीं जाता, और सारा बगीचा उसी की वजह से नीचे रोड भी खराब हुआ है। तो ड्रेनेज भी बहुत ज़रूरी है। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से सरकार को भी ये बताना चाहता हूँ, प्रशासन को भी, जब भी हम सड़कें बनाते हैं, ये तो काफ़ी पुरानी सड़क है, नई सड़क भी बनाते हैं तो विद ड्रेनेज टेंडर होना चाहिए। और ड्रेनेज सिस्टम हमारा ठीक होगा तो ये भी एक बड़ा कारण है कि जब नई सड़क निकलती है तो कई कई साल तक उसकी ड्रेनेज होती नहीं है, तो मिट्टी कच्ची होती है, मेटल होने में, टायरिंग होने में टाइम लगता है। तो वो सड़कें टूटती है, और वहाँ से जो है पानी भी बहता है, और जब मिट्टी पानी में मिक्स हो जाता है तो उसकी डेंसिटी और बढ़ती है। तो एक ये भी रीज़न रहता है। इससे मदद किस तरह से की जा रही है, क्योंकि हमारी पार्टी ने भी निर्देश दिया है कि अब अपनी विधानसभा में जाकर आप जायजा ले कहाँ कहाँ नुकसान हुआ है। तो निश्चित रूप से केंद्र से सहायता मिलेगी। 2023 में भी केंद्र से जो है लगभग 5,000 करोड़ की सहायता, हर प्रकार की सहायता को जोड़ के इस तरह की सहायता मिली थी। और इस बार भी अब तो विधानसभा में भी राष्ट्रीय आपदा का जो प्रस्ताव रखा था, हमारी पार्टी ने भी उसको समर्थन किया है। तो केंद्र से बिल्कुल खुल के सहायता मिलेगी। बस चिंता यही है कि भाई जो केंद्र से सहायता मिलेगी तो सबको उचित उसका शेयर पूरा 100% मिलना चाहिए। क्योंकि 2023 में, मैं आरोप तो नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन लोगों से मैं सुन रहा हूँ कि 2023 में जब केंद्र से जो सहायता आई थी, तो कई लोगों को अभी तक पैसे नहीं मिले। कईयों के छोटी मोटी दरारें, पुरानी दरारें भी दिखाई शो की उन्होंने, तो उनको लाखों रुपए लुटाए गए। लेकिन कुछ लोग जो ओरिजिनली जिनको चाहिए था, तो उनको कुछ नहीं मिला। तो मेरा प्रशासन से भी निवेदन है, और यहाँ के स्थानीय प्रतिनिधि और सरकार के जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं उनसे भी मेरा निवेदन है कि आगे ऐसा नहीं होना चाहिए। पिछली बार ये भी देखा गया कि कैश वगैरह बांटा गया है, तो कैश बांटने की आवश्यकता क्या, आज तो डिजिटली भी ट्रांसफ़र हो जाता है पैसा, तो उसी टाइम भी हो सकता है वहाँ से, और चेक की भी व्यवस्था भी होगी। तो क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हेराफेरी करती हो, क्योंकि कई चैनल से पैसे जाना होता है। तो मान लो किसी को 50,000 देना, तो वो गिनने थोड़ी बैठेगा। तो कई जगह हमने सुना कि 45,000 निकले, 42,000 निकले। तो ऐसे बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार की बातें भी हुई है। तो केंद्र से निश्चित रूप से सहायता आएगी, और उसका सही सही शेयर इनको मिलना चाहिए। और इस गांव में तो ऐसे 85 घर है,
जो सरकार ने तय किया है कितना सहायता मिलनी चाहिए, और इनको शत अभी तक प्रतिशत। फौरी राहत भी अभी कल ग्रामीणों ने कहा कि भाई तहसीलदार साहब आए थे, उन्होंने देखी हालत, उनके सामने वो पत्थर गिरा हुआ है और उन्होंने भी यहाँ देखा है, तो लेकिन फौरी राहत किसी को मिली नहीं है अभी तक। और ये भी पता लगा है कि उनके पास अभी सूची भी नहीं है कि किन किन के घरों को नुकसान हुआ। तो आज हमारे साथ हमारे पार्टी के कार्यकर्ता भी, खुशहाल जी है हमारे युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं, और भी लोग हैं हमारे साथ, हरी जी है यहाँ मेरे साथ खड़े हुए। तो इनको हमने बोला कि आप सब लोगों की सूची बनाओ जिनके घर डैमेज हुए हैं, और जो लोग स्कूल में रह रहे हैं, क्योंकि आगे स्कूल लगने हैं, तो फिर कहाँ रहेंगे। हम डीसी मैडम से भी बात करेंगे, तहसीलदार एसडीएम सभी अथॉरिटी से बात करेंगे कि भाई स्कूल लगने की स्थिति में इनके लिए जो है कहाँ ठहराएंगे, कैसे रिहेबिलिटेशन होगी। जहाँ भी हमारे सहयोग की जरूरत है, हम प्रशासन का भी और सरकार का भी सहयोग करेंगे। और अपने स्तर पर भी हमने कहा है कि अगर रोड कनेक्टिविटी के लिए टाइम लगता तो हम सब मिलके, जो कुछ समाज के लोग और हम सब लोग थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करके तो समस्या को हल करने का प्रयास करेंगे जी। ओके सर।